और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नाराज विधायकों पर बीजेपी की नजर। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्र सेवा के लिए सभी का स्वागत है। दुष्यंत गौतम की तरफ से इस वक्त यह बयान काफी सारे सवाल भी खड़े करता है। सभी के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। तो एक तरफ कांग्रेस के तमाम विधायक नाराज चल रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है कि सभी के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम इस समय हमारे साथ हैं। गौतम जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे हैं, क्या संभावना है बीजेपी में आने की? देखिए, क्या कांग्रेस को सत्ता की मलाई खाने की आदत पड़ी हुई है। बड़ा मन था उनका कि एक बार उत्तराखंड की जनता एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस में विजय करेगी, इसलिए उन्होंने काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने ये साबित कर दिया कि जो सेवा करेगा उसको ही हम सत्ता में लाएंगे। हमारे दुख दर्द के अंदर खड़ा हुआ है और आज इस प्रकार से कांग्रेस वहाँ पर बिलबिला रही है, ख़त्म होने जा रही है, तो हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को संभालने वाले कांग्रेस को संभालें, लेकिन अगर बाद में कोई राष्ट्रीयवाद के प्रति जिसकी उत्सुकता हो, देश सेवा कर सकता हो, अभी 5 साल में चुनाव नहीं है, 5 साल मन को शांत रखते हुए जनता के हित में काम करते, तो ऐसे हर व्यक्ति का स्वागत है। तो अगर विधायक वो साथ आपकी पार्टी में आना चाहेंगे तो बीजेपी के दरवाजे खुले उनके लिए, हर एक के लिए। राष्ट्रीयवाद के एक बिंदु पर हमारे लिए सबके दरवाजे खुले होंगे। इसके अलावा बात की जाए पुष्कर सिंह धामी की, एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री बन गए लेकिन वो चुनाव की सीट से लड़ेंगे। अब किस सीट से लड़ेंगे ये कोई बताने वाली बात नहीं। जिससे भी लड़ेंगे पहले आपको ही बताएंगे हम। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। जहाँ से भी वो चाहेंगे वहाँ से चुनाव। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट दिल्ली। और चलिए इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एक तरफ से कांग्रेस के विधायक जब से नाराज हैं तब से कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कई सीनियर नेताओं को उनकी नाराजगी दूर करने के लिए लगाया गया है, लेकिन दुष्यंत गौतम का जो ये बयान सामने आया कि बीजेपी पार्टी में सभी का स्वागत है, ये बयान क्या मायने इस बयान के लगाए जाएं? देखिए धीरेन्द्र, 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी चाहेगी कि उन तमाम 23 सीटों पर जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली है वहां भी बीजेपी मजबूत हो जाए। तो इसलिए वो चाहती है कि अगर कांग्रेस के कोई नाराज विधायक बीजेपी की ओर आते हैं तो उनको पार्टी में ले लिया जाए, जिससे पार्टी और सशक्त होगी। और अधिकतर जो नाराज विधायक हैं वो बहुत मजबूत लोग हैं, वो प्रचंड मोदी लहर में भी जीत के आने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि अगर वो पार्टी में आते हैं तो पार्टी मजबूत होगी। हालांकि कांग्रेस में भी डैमेज कंट्रोल लगातार चल रहा है। हरीश रावत जो पूर्व सीएम है, उन्होंने बहुत सारे विधायकों से बात की है। उसका ये फायदा हुआ कि विधायकों की जो गोपनीय बैठक होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई और बहुत ज्यादा जो उग्र तेवर विधायकों के लग रहे थे अब वो थोड़ा नरम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह की नाराजगी या पार्टी को तोड़कर अलग होने की बात कही जा रही थी वो थोड़ा सा अब जो विवाद है वो थमता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जो नाराजगी होगी वो सीनियर नेताओं के बात करने के बाद दूर हो जाएगी। कल यशपाल आर्य से भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम अगले कुछ दिनों में सबको मैनेज कर लेंगे। 18 अप्रैल को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक है और उसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा होगी। तो उम्मीद है कि कांग्रेस अपने नाराज विधायकों को मना लेगी। बिल्कुल सुरेंद्र, संशय अभी भी बरकरार है और आखिरी निर्णय भी तमाम विधायकों को ही लेना है कि वो पार्टी में रहेंगे या फिर बाहर जाएंगे। फिलहाल सुरेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, अगली खबर में भी हम आपके पास वापस आएंगे।